श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि पर खेव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीतहि देखी, ओहि काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चले हर्षि अदरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक बूढ़र सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ऊ ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बलबारी। जहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, तेहि बाति चलऊ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होई समहारी। हनुमान तहि पर साकर, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना, मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जब श्री हनुमान जी ने जामवंत जी के वचनों को सुना कि हे महावीर, आप तो पवन जी के पुत्र हैं, अति बलशाली हैं, अति बुद्धिमान हैं। इस संसार में ऐसा कौन सा काज है जो आपके द्वारा नहीं हो सकता। आपका तो जन्म ही प्रभु भक्ति के लिए हुआ है, प्रभु सेवा के लिए हुआ है। फिर आप खामोश क्यों हैं? उठिए, आपको तो केवल माता सीता का पता लगाना है, बाकी काज तो प्रभु श्री रघुवर जी खुद करेंगे। यह वानरों की सेना तो निमित्त मात्र है, सब करने वाले तो रघुवीर हैं। जब महावीर श्री हनुमान जी के इन वचनों को सुनते हैं तो हर्षित हो जाते हैं। अज्ञानता का पर्दा हट जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं कि अब मैं हर्षित हो रहा हूँ। मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैं प्रभु का काज अवश्य करूँगा। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से प्रभु का काज संपन्न होगा। आप मेरा इंतजार करें, मैं माता सीता की खोज करके आऊँगा। जब तक जैसा भी हो सके कंदमूल खा करके आप मेरा इंतजार करिए। यह विचार धारण कर हनुमान जी निकल पड़ते हैं माता सीता की खोज के लिए। जब उड़ते हुए वे निकलते हैं तो मेनक पर्वत उनके सम्मुख आता है कि आप तो प्रभु का काज करने निकले हैं, आइए पहले थोड़ी देर विश्राम करिए, मेरे पर्वत पर थोड़ी देर विश्राम करिए। जब हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं अब विश्राम नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरा एक ही लक्ष्य है, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। अब तो मैं तभी विश्राम करूँगा जब मैं राम जी का काज कर लूँगा। जब तक प्रभु श्री राम जी का काज नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा। गोस्वामी जी कहते हैं यह भक्ति की प्रथम अवस्था है। जब भक्त अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जब प्रभु भक्ति की ओर बढ़ता है, तब उसके मन में अति आवश्यकता है कि प्रभु के लिए उसके भीतर में एक लगन लगे।
उसके मन और चित्त में यह भाव आए कि अब मुझे प्रभु की भक्ति करनी है, वह उच्च लगनता की अवस्था में आ जाए। संसार में भी हम देखते हैं कि जब भी किसी कार्य को हम करने निकलते हैं तब भी हम सफल तभी होते हैं जब हम उसके प्रति लगन लगाते हैं। यदि हमें स्पोर्ट्समैन बनना है तो उस खेल के प्रति हमें अपने भीतर में लगन लगानी पड़ती है। अगर हम एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हमें उस बिजनेस के प्रति भी लगन लगानी पड़ती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो विद्यार्थी जब तक पढ़ाई के प्रति अपनी लगन नहीं लगाएगा वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जो कार्य हमें करना है उस कार्य के प्रति यदि हमें उसमें सफल होना है तो हमें उस कार्य के प्रति हमें उसके प्रति लगनता लगानी पड़ेगी। ये कौन सी अवस्था है? ये क्या है लगनता? लगन कैसे लगती है? हम भी पढ़ते हैं कि ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कि मीरा जी ने कृष्ण जी को कब प्राप्त किया? जब मीरा जी के अंदर अपने प्रभु के प्रति भक्ति जागृत हुई, उनके प्रति उन्होंने लगन लगाई। क्या किया उन्होंने? गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी मगन हो गई, उनका चित्त, उनका मन अपने प्रभु में इतना आसक्त हो गया कि हर पल उन्हें अपने प्रभु की ही बातें याद आती थी। संत एक उदाहरण देते हैं कि देखो इस संसार में जब अर्जुन ने देखा कि भीम भैया रात को उठ करके केवल भोजन की खुशबू सूंघ करके रसोई घर तक पहुंचते हैं। उस जमाने में आज की तरह लाइट नहीं हुआ करती थी, कोई ट्यूबलाइट या बल्ब नहीं जला करता था। रात को अंधेरा हो जाया करता था, मशाले कहीं कहीं जलाया जाए रास्ते में जला दिया करती थी। तो अर्जुन ने देखा कि भैया भीम रात को उठते हैं, उन्हें भूख जब लगती है तो अपने खाने के प्रति उनकी कितनी आसक्ति है। वे अपने भोजन के लिए सूंघ करके रसोई घर पहुंचते हैं और रसोई घर से खाना उठा करके अंधेरे में बैठते हैं और हर एक कोल उनके खाने से सीधे मुंह पे जाता है। जब यह बात अर्जुन ने देखी तो अर्जुन के मन में भी यह बात जागृत हुई कि मुझे भी यदि अगर धनुष विद्या में प्रारंगत होना है तो मेरा भी बाण जब तीर से निकले तो वह सीधे निशाने पे जाके लगना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। एक कथा आती है कि एक निशानेबाज था, उसके मन में यह बात आ गई थी कि मुझे सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज बनना है। अब जो सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज होता है उसका क्या हाल होता है कि आगे से यदि वह निशाना लगाए तो भी निशाने पे लगना चाहिए, कहीं दूर से लगाए तब भी उसका निशाना सही बैठना चाहिए। अर्थात आगे या पीछे या कहीं से भी उसे यदि कहा जाए कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य यह निशाना है तो उसका निशाना वहां लगना चाहिए। तो रोज वह अभ्यास करता था, नित्य वह अभ्यास करता था। एक दिन की बात है, एक मैदान में वह अभ्यास कर रहा था। आगे से उसने शुरू किया, निशाना लगाया, निशाने पे लगा, फिर 2-4 कदम पीछे हुआ, फिर उसने अपना निशाना लगाया, सही बैठा। इस प्रकार हर बार वह निशाना लगाता और 2-4 कदम पीछे होता और फिर निशाना लगाता। आज उसका निशाना रोज की बात कहीं अधिक सही लग रहा था। वह कदम पीछे बढ़ाता गया और निशाना लगाता गया। उसका एक सेवक था जो बीच बीच में
उनकी सेवा के लिए आता था। तो उसका सेवक आया, उसने देखा कि अरे ये क्या, मेरा मालिक आज निशाना लगाते लगाते बहुत दूर तक निकल गया है। और दूर तक जाते जाते उसने देखा कि अगर ये कुछ कदम और पीछे हुआ तो मेरा जो मालिक है, पीछे एक खड्डा है, एक खाई है, वो उस खाई में गिर जाएगा। उस सेवक ने अपने मालिक को बहुत सी आवाज़ लगाई कि मालिक रुक जाइए, पीछे खड्डा है, आप गिर जाएंगे, आपको चोट लगेगी। लेकिन वह निशानेबाज तो पूरी तन्मयता में था। उसे तो केवल वह निशाना दिखता था जहां उसे अपना निशाना लगाना है। वह उसी प्रकार लगा रहा, निशाना बैठता, उसको निशाना लगाता और पीछे कदम उठता। अब उस सेवक ने देखा कि यदि ये 2-3 कदम अगर पीछे हुआ तो अवश्य मेरा मालिक गिर जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, दौड़ लगाई, और जिस बोर्ड पे वह निशाना लगा रहा था, जोर से जा करके उस बोर्ड को उसने गिरा दिया। जब उस बोर्ड को गिराया तो उसका मालिक के पांव वहीं रुक गए। जैसे ही उस मालिक ने देखा कि मेरे को जहाँ निशाना लगाना है वह निशाना तो मेरे सेवक ने गिरा दिया, उसने अपने सेवक को वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तू कैसा सेवक है, तू इतने वर्षों से मेरी सेवा कर रहा है और तू जानता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, और आज तो मेरा हर एक निशाना सही लग रहा था, तूने ये गलती आखिर की कैसे? अरे तूने मेरी एकाग्रता को भंग कर दिया, तूने आज मैं इतने अच्छे निशाने लगा रहा था, तूने आखिर ये गलती क्यों की? सेवक कहता है, हुजूर आप पीछे मुड़ करके देखिए, यदि मैं इस बोर्ड को अगर नहीं गिराता तो आज आप गिर जाते, आपको चोट लग जाती। जब मालिक ने पीछे देखा तो पीछे बहुत बड़ा खड्डा था। तो कहने का अर्थ यह है कि यह होती है लगनता की अवस्था, कि हम जिसे लक्ष्य बनाते हैं हम उस लक्ष्य में खो जाते हैं, हमें उस लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता है। यह होती है लगनता की अवस्था। अर्जुन ने इसी अवस्था को प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। जब द्रोणाचार्य ने सब शिष्यों से पूछा कि तुम्हें इस झाड़ पे लगी हुई इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, तो अनेक राजकुमारों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? किसने कहा ये पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा पत्तियां दिख रही है, ने कहा वह चिड़िया दिख रही है। लेकिन अर्जुन से जब पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, अर्जुन कहता है, गुरुवर मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल वह आंख है। और तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अब साधु निशाना। जब अर्जुन ने चिड़िया की आंख को देख करके उसमें निशाना लगाया तो वह निशाना ठीक चिड़िया की आंख में लगा। इस प्रकार अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाया। यही अवस्था इस संसार की भी है। हमें जिस कार्य में सफल होना है उस कार्य के प्रति हमें लगनता लगानी पड़ती है। हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो पढ़ाई के प्रति हमें लगनता लगानी पड़ेगी। एक बिजनेसमैन बनना है तो व्यवसाय के प्रति अपनी लगनता लगानी पड़ेगी। स्पोर्ट्समैन बनना है तो उस खेल के प्रति अपनी लगनता लगानी पड़ेगी। समाज में अगर कोई स्थान प्राप्त करना है तो हमें उसके प्रति अपनी लगनता लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार संत कहते हैं कि इन 84 लाख योनियों में जब सर्वश्रेष्ठ योनि तुम्हें मिली है और तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा है तो तुम्हें परमात्मा के लिए लगनता लगानी पड़ेगी। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाए।
आप कहते हैं इस संसार की चीजों में बहुत हद तक हम लगन लगा लेते हैं और सफल भी होते हैं, क्योंकि यह दुनिया माया की दुनिया है। हम इन संसार में हमारी लगन लगती है, यह सारी शक्ति हमारे भीतर में है, लेकिन हम जो लगन लगाते हैं ये संसार की चीजों के प्रति लगाते हैं, स्पोर्ट्स के प्रति लगाते हैं, बिजनेस के प्रति लगाते हैं। लेकिन प्रभु से वह हम लगन नहीं लगाते। लेकिन जिन्होंने लगन लगाई उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया। मीरा ने लगन लगाई, प्रभु को प्राप्त किया। जिसने प्रभु से लगन लगाई उसने प्रभु को प्राप्त किया। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की ही तो कहानी है कि उन्होंने लगन अपनी पत्नी से लगाई थी। उस पत्नी के प्रेम में वे इतने अंधे हो गए थे कि जब उनकी पत्नी मायके चली गई तो वे उनके पीछे पीछे भागते हुए उनके महल तक ऊपर जब चढ़े, जब वहां आ रहे थे तो नदी जब उन्होंने पार की तो एक मुर्दे के ऊपर बैठ कर के पार की। उन्हें होश ही नहीं था कि मैं किसका सहारा लेकर के नदी पार कर रहा हूं। इसके बाद जब वे अपनी पत्नी के रूम तक पहुंचे तो वे उन्होंने किसका सहारा लिया? एक सर्प का सहारा लिया। सर्प को रस्सी मान करके ऊपर चढ़ गए। उन्हें होश ही नहीं था। उनके भीतर तो लगन थी अपनी पत्नी के दर्शन करने की। तुलसीदास जी कहते हैं देखो मेरे जीवन का हाल क्या था। मैंने भी लगन लगाई, लेकिन संसार में लगाई, क्या मिला मुझे? लेकिन फिर मैंने उसी लगन को प्रभु में लगाया, तब मुझे मेरे श्री राम जी मिले। इसी प्रकार हम लोगों को चाहिए कि हमें भी अपनी लगन प्रभु से लगानी है। और यह कठिन नहीं है, यह लगन लगाना हमारे जीवन की दिनचर्या है। हम लगन लगा सकते हैं। कठिन है, अवश्य कठिन है, लेकिन वह कार्य क्या जो कठिन नहीं हो। सरल काम तो सब कुछ करते हैं। शूरवीर योद्धा तो वही है, बहादुर तो वही है जो कुछ अनोखा कर दे। अरे हम भी तो इस संसार में कुछ अनोखा करने आए हैं। सारे जीव तो 84 लाख योनियों में फंसे हुए हैं। हमें तो इन 84 लाख योनियों से ऊपर उठना है। हमारा लक्ष्य तो परमात्मा है। हमें इन योनियों से छूटना है, हमें इन बंधनों से छूटना है, हमें इस अंधकार से छूटना है, हमें इस अज्ञानता की नगरी को छोड़ना है, हमें ज्ञान का प्रकाश में आना है। जब हमें ज्ञान मिला कि हमें प्रभु की भक्ति करनी है तो हमें निश्चित रूप से प्रभु की भक्ति करनी है। उसके लिए हमें लगन लगानी पड़ेगी। हनुमान जी ने लगन लगा करके दिखाई है कि राम काज कीने बिना मुँह कहाँ विश्राम। वही लगन हमें लगानी है। सुंदरकांड आज वही चीज हमें सिखा रहा है। क्या है मेरे भक्तों, तुम्हारे जितने भी सारे कष्ट हैं ये सब, इन सारे कष्टों का समाधान है। केवल एक पाठ पढ़ लेने से तुम्हारे संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन इस सुंदरकांड का ज्ञान लेने से तुम्हारे अंदर के भीतर की अज्ञानता दूर हो जाएगी। तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा और तुम प्रबलता से आगे बढ़ोगे प्रभु भक्ति की ओर, राम की भक्ति की ओर। आइए आज हनुमान जी प्रभु भक्ति के लिए आगे बढ़े हैं, राम काज करने के लिए आगे बढ़े हैं। हम सब भी आगे बढ़े प्रभु की भक्ति करने के लिए। हमें भी अपने भीतर में वही लगन लगानी है। क्या क्या संकट आएंगे इस लगन लगाने के बीच में, हम आगे देखते हैं। जय श्री राम।